Hello students, once again in this video we will write short question answer of the lesson number 10, the sermon at Banaras. So let's start here students. Question number 5th is how do you usually understand how do you usually understand the idea of selfishness, the idea of selfishness, question mark, do you agree with Isha Gautami do you agree with Isha Gautami that she is being selfish, कॉमा में लिखेंगे, सिंगल इनवर्ट कॉमा लिखेंगे, सेल्फिश को क्लोज भी करेंगे, सेल्फिश इन हर ग्रीफ, क्वेश्चन मार्क। बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए। पहले तो क्वेश्चन का ही क्या रहा, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस। मतलब इसमें यह है कि क्या आप स्वार्थी होने का अभिप्राय समझते हैं, क्या आप स्वार्थी होने का अभिप्राय मतलब समझते हैं। डू यू एग्री विद ईशा गौतमी, क्या आप इस बात से सहमत हैं दैट ईशा गौतमी जो थी, शी इज बीइंग सेल्फिश इन हर ग्रीफ, कि वो अपने दुख में स्वार्थी हो गई थी। तो इसका आंसर लिखते हैं, by the idea of selfishness, I understood thinking of one's own self only, full stop. I agree with Isha Gautami, that she is selfish in her grief, फुल स्टॉप। यहाँ पर यह बताया गया है आंसर में, बाय द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस, यानी कि स्वार्थीपन के विचार से, आई अंडरस्टूड थिंकिंग ऑफ वंस ओन सेल्फ ओनली, मैं इस बात को मैंने समझा कि हर कोई केवल अपने बारे में ही, अपने स्वार्थ के बारे में ही सोचता है। आई एग्री विद ईशा गौतमी, और मैं ईशा गौतमी से सहमत हूँ, मैं ईशा गौतमी को समर्थन करता हूँ या सहमत हूँ, दैट शी इज सेल्फिश इन हर ग्रीफ, कि वो स्वार्थी हो गए थे अपने दुख में,
अपने दुख को लेकर के वो क्या हो गई थी, स्वार्थी हो गई थी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट हैपेंड टू कीसा गौतमी, कॉमा लगा के ऐसे लिख लेंगे, तो कीसा गौतमीज सन, कीसा गौतमीज सन, क्वेश्चन मार्क, व्हाट डिड शी ask her neighbors, what did she ask her neighbors to give her, क्वेश्चन मार्क। इसका अर्थ यह है कि कीशा गौतमी के बेटे को क्या हुआ था, ठीक है, और कीशा गौतमी ने अपने पड़ोसियों से मतलब उसने किस चीज के लिए देने को कहा था, क्या चीज मांगने को कहा था उसने। तो इसका आंसर है, आंसर लिखते हैं इसका कीशा गौतमीज only son, कीशा गौतमीज only son died due to some reasons, full stop, due to some reasons she went door to door in her neighborhood, she went door to door in her neighborhood to get some medicine, so that she could bring her son to life again, फुल स्टॉप। इसमें यह बोला गया है कि कीशा गौतमी का जो बेटा था, इकलौता बेटा, वो कुछ कारणों से उसकी मृत्यु हो गई थी और वो घर अपने पड़ोस में घर जाती है, ठीक है, कोई कुछ उसे दवाई मिल जाए ताकि वो अपने बेटे की जिंदगी दोबारा वापस ला सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट करते हैं। What did कीशा गौतमी do in her hour of grief, क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब यह है कि अपने दुख के घंटों में या अपने दुख के क्षण में कीशा गौतमी ने क्या किया, ठीक है। तो इसका आंसर लिखते हैं, कीशा गौतमी had lost her only son and
lost her only son and was highly disturbed full stop. She visited each and every home she visited each and every home of her neighborhood, begging for any medicine to make her son alive again. फुल स्टॉप। इसमें ये बोला गया है कि कीशा गौतमी अपने इकलौते पुत्र को खो चुकी थी और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और वो हर एक घर में, अपने पड़ोस के हर एक घर में वो गई, ठीक है, और लोगों से उसने क्या किया, दवाई मांगी कि शायद कोई दवा मिल जाए जिससे उसका पुत्र दोबारा जीवित हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको नोट करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिद्धार्थ was affected by the sufferings of the world Siddharth was affected by the sufferings of the world. Full stop. How? Question mark. यानी सिद्धार्थ जो थे वो क्या थे, प्रभावित थे, ठीक, उन पर प्रभाव पड़ा था संसार के दुखों का। कैसे? इसका आंसर लिखते हैं। When Siddharth confronted for the first time the painful stages, इसी में आगे जुड़ा हुआ है, पेन में फुल जुड़ा हुआ है, painful stages of life, like poverty, sickness and helplessness,
of the old age, comma, he was deeply moved and troubled. Full stop. He was deeply moved and troubled. He felt so. He felt so anxious that he decided to leave luxuries and seek enlightenment. फुल स्टॉप। इसमें क्या बताया गया है समझ लीजिए बेटा। इसका मतलब पहले तो आप सभी लोग, when Siddharth confronted for the first time the painful stages of life like poverty, sickness and helplessness of the old age, he was deeply moved and troubled. जब सिद्धार्थ ने पहली बार सामना किया कैसा, जीवन की कुछ अवस्थाओं का, मतलब कि जो दर्द भरी अवस्थाएं जैसे कि गरीबी, बीमारी और बुढ़ापे का असहायपन, ही वॉज डीपली मूव्ड एंड ट्रबल्ड, तो बहुत ज़्यादा वो क्या हो गए, एकदम से परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा वो दुखी से हो गए। ही फेल्ट सो एंग्जायस, और वो बहुत ज़्यादा चिंतित उन्होंने अपने आप में को महसूस किया। एंड दैट ही डिसाइडेड टू लीव द लग्जरियस एंड सीक एनलाइटमेंट, और फिर उन्होंने फैसला किया कि वो इस मतलब जो खुशहाल जो जिंदगी वो व्यतीत कर रहे थे, आरामदायक जीवन को उन्होंने त्यागने का निश्चय किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है आपका, उसको नोट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, what is the greatest grief of life, comma, according to ईसा गौतमी, क्वेश्चन मार्क। इसमें ये बोला गया है कि ईसा गौतमी के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है। तो इसका आंसर लिखते हैं बेटा। ईसा गौतमी के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है, तो इसका आंसर नोट कर लीजिए। According to ईसा गौतमी, death of dear ones is the greatest grief of
life because when someone fails to save loved one's life, the helpless, इसमें मार्क जुड़ा हुआ है HSS, helplessness causes pain and it becomes unbearable, full stop। इसमें ये बताया गया है कि गीता कौशमी के अनुसार जब किसी अपने प्रिय की मृत्यु हो जाती है तो ये सबसे बड़ा दुख होता है जीवन का, क्योंकि जब कोई किसी अपने अजीज का जीवन बचाने में असफल होता है तो उसका असहायपन ही उसके दुख का कारण हो जाता है और वो असहनीय हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं और अपना वर्क सेंड करना है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स।